पहले लिथियम, फिर यूरेनियम, उसके बाद अकूत सोना। अब भारत की जमीन ने उगल डाला वो बेशुमार भंडार, जिसके कुछ ग्राम से दुनिया के चौधरी बन गए कई देश। दुनिया का सबसे दुर्लभ खजाना भारत के हाथ लगा। दोस्तों, इस वक्त भारत के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत अगर रांग पर भी हाथ डाल रहा है तो वो भी सोना बनकर सामने आ रहा है। पहले भारत ने लिथियम खोजा, वो भी इतना कि संभले नहीं संभल रहा है। इसके बाद भारत टॉप 3 कंट्री बन गया जिसके पास में इतना अधिक लिथियम रिजर्व है। उसके बाद भारत में यूरेनियम के अकूत भंडार मिलने लगे। उसके बाद राजस्थान में दनादन तांबे के भंडारों का पता चलने लगा। उसके बाद सोने के भंडारों का, यानी ये सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने अब जो खनिज खोजा है, जो खनिज भारत के अयनास ही हाथ लगा है, उसने तो सबके तोते उड़ा दिए हैं। किसी को यकीन भी नहीं हो रहा है। जिसका कुछ ग्राम ही बहुत मुश्किल से मिलता है, भारत ने तो उसका पूरा का पूरा भंडार ही खोज निकाला है। जी हाँ, ये इतना अधिक दुर्लभ खनिज है और इसमें इतनी अधिक ताकत होती है कि किसी भी देश की काया पलट सकता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, इसकी खूबी भी बताएंगे, साथ ही ये क्या काम आता है और भारत को इसका कैसे जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, ये सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। भारत की धरती ने फिर उगला बेशकीमती भंडार। लिथियम के बाद इस बार मिला टैंटालम का भंडार। दोस्तों, भारत में जिस खनिज की खोज हुई है उसने तो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल दिया है, क्योंकि एक ऐसा रेयर अर्थ मटेरियल पाया गया है जिसके होने का भारत में कोई चांस ही नहीं था। और यकीन मानिए, इस मेटल में इतनी ताकत है जो भारत की इकोनॉमी को तगड़ा उछाल दे सकता है। कैसे, वो हम आपको आगे बताते हैं। दरअसल खबर कुछ इस तरह से है कि भारत के पंजाब राज्य में रूपनगर जिले में एक IIT है जिसका नाम है IIT रोपड़। और इस IIT के लोग काफी लंबे समय से सतलुज रिवर पर स्टडी कर रहे थे। इसमें यह देखा जा रहा था कि जो बाढ़ आती है, पानी कम या ज्यादा होता है तो यह कैसे बिहेव करती है, मिट्टी का कटाव कैसे होता है, यानी कि इसको लेकर पूरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा था ताकि ये भविष्य में काम आ सके। लेकिन इस रिवर में खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यह मिला कि एक बहुत ही खास प्रकार का मेटल इस नदी में मौजूद है जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, और ये मेटल था टैंटालम। और दोस्तों, यकीन मानिए, इसकी खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि यह कोई आम मेटल नहीं है, यह रेयर अर्थ मेटल है और ये बहुत ही ज्यादा खास है। वो इसलिए क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा मजबूत मेटल है। अब कितना मजबूत है, उदाहरण के लिए अगर टेम्परेचर माइनस में 150 डिग्री सेल्सियस भी चला जाए, कितनी भी भयानक से भयानक ठंड क्यों ना हो जाए, यह उसे आसानी से सह सकता है। वहीं बात करें गर्म वातावरण की, तो वहां पर भी ये बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ आता है। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3020 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, 3020 डिग्री सेल्सियस, तभी ये पिघल सकता है, वरना इसे पिघलाना लगभग असंभव है और इसलिए ये बहुत ज्यादा सख्त है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि जो बाहर के मेटल होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, लेकिन जंग के सामने वो घुटने टेक जाते हैं, इसमें जंग लग जाती है। लेकिन टैंटालम में ऐसा केस नहीं है। टैंटालम जहां बहुत ज्यादा मजबूत है, वहीं इसकी खासियत ये भी है कि ये हवा में, खासकर कि नमी के प्रभाव में आने पर इसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक लेयर आ जाती है खुद से ही, और वो लेयर प्रोटेक्ट करती है इसे हर प्रकार के जंग से। इसलिए मजबूती और मेल्टिंग पॉइंट के मामले में इसे टाइटेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है। इसके अलावा ये सबसे अधिक मजबूत और सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है और इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चीजों में किया जाता है। दरअसल इसका इस्तेमाल होता है कैपेसिटर बनाने में। कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होता है और इसका काम होता है एनर्जी रिस्टोर करके रखना। और इस खास मेटल की खास बात यह है कि ये सबसे अधिक एनर्जी रिस्टोर करने की क्षमता रखता है, और इसीलिए बताया जा रहा है कि जो आने वाली तमाम टेक्नोलॉजी होगी उसमें इसके बने उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि भविष्य टैंटालम का ही है।
वहीं इसके अलावा इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट और मजबूत होने की वजह से इसका इस्तेमाल होता है केमिकल प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, एरोप्लेन बनाने में और सबसे खास बात मिसाइल और तमाम तरह के हथियार बनाने में। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना अधिक कीमती मेटल होने वाला है भविष्य में। और अब आता है इस मेटल का सबसे बड़ा पॉइंट। दरअसल दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए किया जाएगा या फिर इंडस्ट्री के लिए ही किया जाएगा, जबकि इसका इस्तेमाल आम लोगों के लिए भी किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने यह बताया है कि टैंटेलम की एक बहुत ही खास बात यह पाई गई है कि यह आदमी के जो बॉडी फ्लूइड होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग तरह के फ्लूइड्स होते हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं, यानी कि हमारा जो मांस होता है, उसके साथ किसी प्रकार का ये रिएक्ट नहीं करता है। यानी कि आपने इसे बॉडी में डाला तो किसी प्रकार का बॉडी को नुकसान नहीं होगा, जबकि बाकी के जो मेटल होते हैं वो नमी या हमारे शरीर के फ्लूइड या हमारे शरीर के जो टिश्यू होते हैं उनके साथ अलग अलग प्रकार के ये रिएक्ट करते हैं, जिससे कि बॉडी को बहुत अधिक नुकसान होता है, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और क्योंकि टैंटेलम ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हो सकता है आर्टिफिशियल जॉइंट बनाने में, सर्जिकल इक्विपमेंट में और इसके अलावा इम्प्लांट्स में। जैसे कि गले की किसी हड्डी टूट गई हो, वहां पर आप इसे रोड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या शरीर का कोई जोड़ टूट गया है तो वहां पर हड्डी की तरह शेप देकर इसे इम्प्लांट कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, बहुत मजबूत है और बहुत हल्का भी है। ऐसे में देखें तो टैंटेलम आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और भारतीय सेना के हथियारों तक हर जगह इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यह बहुत ही कम देशों में पाया जाता है। इसकी वजह से इसका बहुत बड़े लेवल पर अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन अमेरिकी सरकार चाहती है कि आने वाले समय में हम इसकी खोज बढ़ाएंगे और यह बड़ी मात्रा में कहीं पर पाया गया तो हम इसे देखते हैं एज ए प्लेटिनम सब्स्टिट्यूट। आप जानते होंगे कि प्लेटिनम एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल धातु है, लेकिन दिक्कत ये है कि यह हद से अधिक महंगी होती है। ऐसे में जो टैंटेलम है वो इसे आसानी से रिप्लेस कर सकता है और इसलिए दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है। ये भारत में टैंटेलम मिला है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कितनी मात्रा में भारत में मौजूद है। और यकीन मानिए सतलुज बहुत बड़ी रिवर है, इसलिए पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि बड़ी मात्रा में यह भारत में मिलेगा। और यकीन मानिए अगर ऐसा होता है तो भारत की काया पलट 100% हो जाएगी।